हमारी जो मन की बैटरी है वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। इसे क्यों चार्ज करना पड़ता है? आखिर क्यों ये ख़त्म हो जाती है? और मन हर समय बस डगमगाता रहता है। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आखिर इसे चार्ज कैसे करें? मन की बैटरी यानी कि हमारे मन की शक्ति जो कि बहुत लिमिटेड होती है। जैसे मोबाइल की बैटरी या लैपटॉप की बैटरी दिन भर के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाती है, वैसे ही हमारा मन भी दिन भर के विचार, भावनाओं और परिस्थितियों से थक जाता है। अगर हम हर रोज़ मोबाइल चार्ज करना भूल जाएं, तो क्या होगा? देखा है ना क्या होता है? जब मोबाइल चार्ज नहीं करते हैं, बैटरी लो हो जाती है और फ़ोन काम करना बंद कर देता है, या जिसको ऑटोमेटिक स्विच ऑफ भी कहते हैं। बिल्कुल वैसा ही हमारे मन के साथ होता है। तो आपको पता है कौन कौन सी चीज़ों से मन की बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है? बैटरी डिस्चार्ज तो कई कारणों से होती है, जैसे कि नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोचना, हर छोटी छोटी बात पर चिंता करना, गुस्सा करना, छोटी सी बात को लेके उलझन पैदा करना, बीते हुए कल के बारे में ज़्यादा सोचना, पुरानी बातें, पुराने दुख, पुराने गिले-शिकवे, उसने मेरे साथ ऐसा किया था 2 साल पहले, 3 साल पहले, याद करते रहना इन सब चीज़ों को। ये सब क्या करते हैं, हमारे मन की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको खींचते हैं। दूसरों के बारे में अधिक सोचना, उनकी आलोचना करना, उनसे तुलना करना, दूसरों को बदलने की कोशिश करना, इससे भी हमारे मन की जो शक्ति है वो बहुत जल्दी गिर जाती है। हम कितनी बार ऐसा करते हैं, एक छोटी सी बात को पकड़ लेते हैं और फिर पूरा पूरा दिन सोचते रह जाते हैं, और दिन भर की थकान के कारण भी तो हमारा अलग से शरीर भारी होता है और मन भारी होता है। हम समझते हैं कि थकान सिर्फ शरीर की है, पर असल में मन की थकान ज़्यादा होती है। अगर मन हल्का और पॉजिटिव हो तो शरीर भी बढ़िया महसूस करता है। सिर्फ काम करने से नहीं, सोचने से भी बैटरी लो होती है। हर एक विचार बैटरी का 1% जो है वो ले जाता है, और अगर विचार नेगेटिव है तो बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। अब चार्ज करें तो कैसे करें? जैसे मोबाइल को चार्ज करने का सही समय होता है ना, सारा दिन मोबाइल चलाते हैं, दिन में ड्यूटी जाते हैं या कहीं काम पे जाते हैं और रात को आके चार्ज करते हैं, तो मतलब मोबाइल को चार्ज करने का समय जैसे रात में बढ़िया माना जाता है, वैसे ही मन के लिए सुबह का टाइम सबसे अच्छा होता है। सुबह उठते ही मन खाली कागज़ की तरह, प्लेन कागज़ की तरह होता है। उस पर जो हम इंक से लिख देते हैं वही दिन भर रहता है। अगर पहली इंक से लिखी हुई चीज़ न्यूज़ हो गई या सोशल मीडिया या कोई टेंशन भरा कंटेंट या किसी की बातें जो हो वो आपके दिमाग में हो, तो समझ लो बैटरी चार्ज होने से पहले ही ख़त्म हो गई। सुबह क्या करते हैं, शांत मन से कुछ समय चुपचाप बैठा करो, हल्की आंखें बंद करके खुद को आत्मा मान के यूनिवर्स या भगवान, जिस किसी देवता को आप मानते हो, जैसे मेरे भोले बाबा, शिव बाबा, उनको बोलती हूँ मैं, तो शिव बाबा के साथ प्यार भरा कनेक्शन बनाना है आपको। जैसे फ़ोन को चार्जर से जोड़ते हैं ना, तो वायर का और फ़ोन का कनेक्शन बन जाता है, वैसे ही आपको अपनी आत्मा का भगवान से कनेक्शन, परमात्मा से जोड़ना है। परमात्मा की शक्तियों से जोड़ दीजिए उस कनेक्शन को और सोचिए, मैं एक शांत, पवित्र और शक्तिशाली आत्मा हूँ और भगवान मुझे अपनी शक्ति और प्रेम से भर रहे हैं। दिन में कई बार काम करते करते अपने विचारों को चेक करिएगा। रोज़ सुबह चार्ज तो कर लिया, लेकिन दिन में बैटरी बचाना भी तो बहुत ज़रूरी है। अगर नेगेटिव या बेकार विचार आ रहे हैं तो उन्हें तुरंत बदल दीजिए। जैसे कि कुछ काम करते करते आता है, यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मुझसे नहीं होगा, इसको फटाफट बदल दीजिए जैसे ही विचार आए। मैं शांत रहकर
इसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अरे ये तो बहुत आसान है। बेवजह की बहस में नहीं पड़ना है। किसी की बात बुरी लग भी जाए तो तुरंत रिएक्ट ना करें। मोबाइल, न्यूज़, सोशल मीडिया का लिमिटेड इस्तेमाल करें। ये अपने मन की बैटरी को लीक होने से बचाएंगे। सुबह-सुबह अच्छे विचार सुनें या बोलें, ये आत्मा का खाना है। जो विचार होते हैं, अच्छे विचार सुनने हैं, जैसे भजन सुनते हैं, ऐसे बुजुर्ग सुनते हैं ना, ताकि हमारा दिन अच्छा जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में तो उन्होंने बहुत कुछ मन के लिए कर लिया होता है, लड़ लिए, झगड़ लिए, जब अंत समय आता है फिर भगवान याद आने लगता है। इससे अच्छा हम पहले ही अपने मन की शांति ढूँढ लें। और क्या करना है, ऐसे विचार सुबह-सुबह सुनने हैं और अपने मन को ये खाना देना है। और दिन भर में काम से थोड़ा-थोड़ा रुक के, ब्रेक ले लेके भोले बाबा या परमात्मा, यूनिवर्स को याद करिए। जो-जो चीज़ें आपके साथ अच्छी हुई हैं, जैसे कल कुछ अच्छा हुआ, कोई छोटी-सी भी चीज़, सारी नेगेटिव को छोड़ के एक भी कुछ अच्छा हुआ, उसके लिए परमात्मा का शुक्रिया करो। देखना आपके साथ शुक्रिया जैसे ही आप करना शुरू करोगे, आपकी चीज़ें अच्छी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। थैंक यू बोलना है। इससे आपकी बैटरी क्या होगी, थोड़ी और चार्ज हो जाएगी। ठीक है? बाकी अगर आप सोचें, टाइम नहीं है इतना, हम तो ड्यूटी जाते हैं, लेडीज़ ना, हमें बच्चों को भी स्कूल भेजना, ये भी करना है, वो भी करना है, सास को खाना बना के देना है, ससुर को देना है। तो टाइम जो है वो निकालना नहीं है, टाइम बनाना पड़ता है। जैसे आप खाना खाने के लिए टाइम खुद ही बनाते हो ना, भी हाँ ये फटाफट, अब मुझे बहुत बिज़ी हूँ, पर खाना नहीं भूलते कभी भी, निकाल ही लेते हैं जैसे-तैसे। वैसे ही इसके लिए भी आपको टाइम बनाना पड़ेगा। इसको कभी मन के जो चार्जिंग टाइम है, इसको कभी मिस नहीं करना, वरना दिन भर की जो छोटी-छोटी बातें हैं, हमें परेशान करती रहेंगी। अगर हम किसी पर गुस्सा करते हैं, तो इससे भी हमारी बैटरी जो है बहुत जल्दी जो है डाउन हो जाती है। हमें कभी भी दूसरों के हाथों में अपने मन का रिमोट नहीं देना है। जब सामने वाला कुछ कहे तो तुरंत मन में यह सोचो, ये उसकी स्थिति है, मैं अपने मन की शक्ति किसी भी तरह डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा या दूंगी। ऐसा करके आप अपने मन की बैटरी बचा सकते हैं। तो मुझे आशा है आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। ऐसा करके आप 21 दिन तो देखिए लगातार, जैसे ही कोई गंदा विचार आए, जैसे ही कुछ छोटी बात की टेंशन आए, उसको अच्छी पॉजिटिव चीज़ में बदल दो। मैं ये कर सकता हूँ, या मुझसे ये हो जाएगा, या मेरे संबंध किसी से ख़राब है, नहीं, मेरे तो संबंध उससे बहुत अच्छे हैं। मेरी सास मेरा बहुत करती है, मेरे ससुर मेरा बहुत करते हैं, मेरा भाई मेरा बहुत करता है, मेरे जो भी रिलेटिव जिनके साथ भी आपका कुछ थोड़ा बहुत है, जिसको लेके आपको कोई परेशानी है, उससे आपने पॉजिटिव चीज़ें खुद ही माइंड में बनानी है। आपने चार्ज करना है अपने, और देखना 21 दिन ऐसा लगातार करके देखो, आपकी मन की बैटरी फुली चार्ज रहेगी। जितना मर्ज़ी काम कर लो फिर भी आप नहीं थकोगे, क्योंकि इंसान काम करने से नहीं थकता, जितना वो दिमाग में सोच-सोच के कचरा थक जाता है। तो अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।